और अभी कौन कुड़कुड़ा रहा है? Disciple who walked with Jesus, eat with him, sleep with him, they are gathered in small groups and murmuring against Jesus. और यीशु मसीह के शिष्य जो उसके साथ रहे हैं, रहते हैं, वे आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं। If this happened to Jesus, we can also expect this will happen to us. अगर ये यीशु के साथ हुआ है तो हम भी अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारे साथ भी होगा। When this happened, remember our Christ. और जब ये होता है तो हम याद रखें हमारे मसीह को। Amen. आमीन। Chapter 6 verse 52. और 6 अध्याय 52 वचन। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? And they argued. Yes. आपस में झगड़ने लगे, वाद विवाद करने लगे। Argued sharply. और वे बहुत ही गंभीर रूप से वाद विवाद करने लगे। When he taught, they were never receiving very gladly, but there was an argument. और जब यीशु सिखाते हैं तो वे स्वीकार नहीं करते परंतु वाद विवाद करते हैं। Chapter 6 verse 60. और 6 अध्याय 60वां वचन। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? Hey, who can listen this? Many said, not few, many. और काफी लोगों ने कहा कि ये बात कौन सुन सकता है? But to please the people, he never diluted. He spoke what his father gave to speak. परंतु लोगों को तृप्त करने के लिए उसने अपने वचन को नहीं बदला, परंतु उसके पिता ने जो कुछ कहा वह उसी बात को कहा। He was not pleased with the quantity, he was pleased with the quality. और वह ये नहीं देखता है कि कितने लोग स्वीकार करते हैं, परंतु उनके गुण को वह चाहता है। Chapter 6 verse 66. और 6 अध्याय 66वां वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। Many disciples और they turned back. और काफी उसके शिष्य उससे पीछे हट गए, Never walked with him. और उसके बाद उसके साथ कभी न चले। Many times healing no problem, deliverance no problem. When we teach the truth, people believe. और बहुत समय में चंगाई है तो बहुत अच्छी बात है, छुटकारा मिलता है तो अच्छी बात है, परंतु सच्चाई जब बोलने लगते हैं तो लोग चले जाते हैं। This happened in the life of Jesus. और ये यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ। Chapter 7 verse 7. और 7वां अध्याय 7वां वचन। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। So they hated him. और उन्होंने उससे नफरत किया। Everybody was not accepting his teaching. और हर एक जन उसके प्रचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। There were resentment and hatred in their hearts. और उनके दिल में जो है उसके विरोध में नफरत है। Do you follow me? तो क्या आप समझ रहे This हैं? all called a part of suffering. और ये जो है उसका पहले तकलीफ की परेशानी की पहले भाग का है। Chapter 7 verse 12. और 7वां अध्याय 12वां वचन। और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। And some people said he's a good man. Others said no, he's a number 1 fraud. और कुछ लोग कहते थे कि ये अच्छा व्यक्ति है, कुछ लोग कहते थे नहीं, ये नंबर 1 फ्रॉड है। If this is what people told about Christ, people will tell us also the same thing. अगर यीशु मसीह के बारे में लोग इस तरह कहे हैं तो हमारे बारे में भी इसी तरह कहेंगे। If you follow him, अगर यीशु के पीछे हम चलते हैं, either leave him. या हम छोड़ दें। If you don't want to hear none of these things, then follow somebody else. अगर ये सब बातें हमें नहीं सुनना है तो और किसी के पीछे हम चले। Do you hear me? और क्या आप सुन रहे हैं? Vitally important. और ये बहुत ही मुख्य है। Those who take this in the heart and put into action, that church will become a missionary church. और जो ये बातों को अपने दिल में रखते हैं वो कलीसिया जो है एक मिशनरी कलीसिया बनेगी। Chapter 7 verse 19. और 7वां अध्याय 19वां वचन। Please read. क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? They are trying to kill him. और उन्होंने यीशु को मार डालने की कोशिश की during the time of his ministry. उसकी सेवकाई के समय में। Not in the Gethsemane, no. While he was doing mighty miracles and casting the demons, people tried to kill him. और गेत्सेमने के समय नहीं, परंतु यीशु मसीह जब चिन्ह चमत्कार करते थे, लोगों को छुड़ा रहे थे,
तब वो लोग उसे हत्या करने की कोशिश कर रहे If हैं। this happened to Christ, when we do the ministry, people will surely try to kill us. और अगर ये यीशु मसीह के साथ हो सकता है तो हम जो सेवकाई करते हैं हमारे साथ भी लोग इसी तरह करेंगे। Some of the enemies paid money for our head. और कुछ दुश्मन जो है हमारे सिर के लिए उन्होंने पैसा दिया। There is a bargain. How much will pay? They came in an understanding, and the total money being paid. और एक समझौता कर कर एक रकम में आए और वो रकम उन्होंने दिया। They made sword, 2 sword this length to take our head. और इतना लंबा जो है 2 तलवार उन्होंने बनाया। Still our head is in our neck. और अभी भी हमारा सिर हमारे गर्दन पर है। The one who gave money, his head been taken off. और जिसने पैसा दिया उसका सिर चला गया He is now headless. और अभी उसके सिर नहीं। Amen. आमीन। We are serving a God who created everything out of nothing. और हम ऐसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से वो सब कुछ बनाया। Chapter 7 verse 25. और 7वां अध्याय 25वां वचन। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? Not even the public people knows. The people are trying to kill Jesus. और बाकी के सब लोग भी जानते हैं कि यीशु की हत्या होने की कोशिश कर रहे हैं। Chapter 7 verse 20. और 7वां अध्याय 20वां वचन। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? तो तुम में क्या है? दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा बोलता है वो मसीही, ये लोग बोलता है वो दुष्टात्मा। और दुष्टात्मा बोलता है कि यीशु मसीह मसीह है, परंतु लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के अंदर दुष्टात्मा है। Chapter 8 verse 48. और 8वां अध्याय वर्स 48। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? Now so far we had little doubt. और Now अब- the doubt been cleared up. और अब तक हमें कोई शक था, उसे हम ठीक करें। I'm telling that you are demon possessed. और हम कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर Just दुष्टात्मा है। imagine he also had feeling like us. और उसे भी हमारे समान उसे भी महसूस होती थी। These verses were not a comforting to him, और ये वचन जो है उसे तसल्ली देने वाले वचन but नहीं he थे, persevered. परंतु उसमें वे लगे He रहे। stood to fulfill the commission given by his father. पिता ने उसे जो आदेश दिया था उसे पूरा करने के लिए उसमें वे खड़े रहे। Never left in the middle of the ministry and gone to heaven. और सेवकाई के बीच में अचानक से छोड़कर वे स्वर्ग नहीं गए। He never listened to what people says. He listened to what the Father says about Christ. और लोग क्या कह रहे हैं उसे उन्होंने नहीं सुना, परंतु पिता जो कहता है उसे ही उन्होंने सुना। When all the people telling he is demon possessed, a father told to the disciples, he is my beloved son. Hear ye him. और जब लोगों ने कहा कि ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तब पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके बात को सुनो। Chapter 7 verse 23. और 7वां अध्याय 23वां वचन। जब सप्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। People becoming angry with Jesus. और लोग जो है लोग यीशु के ऊपर गुस्से में आते हैं। Chapter 7 verse 30. और 7वां अध्याय 30वां वचन। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, They tried to arrest him. और उन्होंने उसे कैद करने की कोशिश की। Chapter 7 verse 32. और 7वां अध्याय 32वां वचन। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। That means they sent the police to arrest Jesus. This all happens और before Gethsemane agony, और during the time of his ministry. और यीशु को कैद करने के लिए उन्होंने सिपाही भेजा, और ये हो रहा है गेत्सेमने के पहले यीशु को इस तरह सताया जा रहा है। Chapter 7 verse 43. और 7वां अध्याय 43वां वचन। अथवा उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। So people were divided. Some were agree,
were not agreeing. और लोग जो है इस तरह अलग अलग हो रहे थे, कुछ सहमत थे कुछ असहमत थे। Chapter 9 verse 24. और 9वां अध्याय 24वां वचन, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी हैं। He is forgiving the sinner, and now people telling he is a sinner. और वो पापियों को क्षमा कर रहा है, अब लोग कहते हैं कि वह खुद ही पापी हैं। You know who said he is a sinner? और किसने कहा कि वो पापी हैं? Even his own people. और उसके स्वयं के खुद के लोग। Chapter 10 verse 20. और 10वां अध्याय 20वां वचन, उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? Not only दुष्टात्मा but also plague. और सिर्फ दुष्ट आत्मा ही नहीं परंतु कहते हैं कि वो पागल है। If this was the world gave to Jesus, what do we expect from the world? अगर ये संसार ने यीशु को यही बात दी है तो हम इस संसार से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? Do we accept appreciation? और क्या हम उनकी सराहना चाहते हैं? And respect from the people? और उनकी सम्मान हम चाहते हैं? That's a place where we fail today. और इसी जगह पर हम जो है असफल हारते हैं। Do you hear me? तो क्या आप सुनते हैं? Okay. John chapter 10 verse 31. और यूहन्ना 10वां अध्याय 31वां वचन, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। फिर पत्थर उठाए। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Previously sometime also it happened. और इसका मतलब यह है कि इसके पहले भी उन्होंने यीशु मसीह को मारने के पत्थर उठाया है। Let's look that passage. और उस भाग को भी हम देखेंगे। John chapter 8 verse 59. और यूहन्ना 8वां अध्याय वर्स 59 देखेंगे। Okay. और यूहन्ना 8:59, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। Well, he was teaching in the temple. और जब वे मंदिर में सिखा रहे थे, Jews took stone to stone at Jesus. और यहूदियों ने पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश The की। question from where they got the stone. और सवाल यह है कि कहां से उन्होंने पत्थर लाया? There may be no metal pile to take. I think when they travel, they are keeping the stone in the court. और So शायद whenever he speaks something blasphemy, they can take the stone out and throw. This is what happening. और शायद वे अपने जब यात्रा करते हैं तभी पत्थर उठाकर अपने जेब में रख लिए कि जब भी यीशु मसीह कुछ भी बात करे तो खिलाफ करे तो वो उसे पत्थर से मारे। Chapter 10 verse 31. और 10वां अध्याय 31वां वचन, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। This all happening in the synagogue, in the church. और ये सब कुछ देवालय में हो रहा है। Not in the street, they are trying to stone at him. In the synagogue. और ये सड़क में नहीं परंतु परमेश्वर के आलय में हो रहा है। But he escaped from that. और इससे भी यीशु मसीह बचते हैं। If the people try to throw stone, when we go to the villages, they will try to throw cow dung and pig dung and donkey dung and human dung. और लोग जब हम गांव में जाते हैं तब हमारे ऊपर लोग जो है काऊ डंग उठाकर फेंकते हैं, मारते हैं। Not only, I thought 3 dungs. और हमें गोबर से मारते हैं, वहाँ के गांव के लोग गाय के गंदगी से, सुअर के गंदगी से हमें मारते हैं। Not गंदगी से। गोबर से हमें मारते हैं। वो ठीक है। According to where there is a joy and a peace and perfect enjoy in our hearts. और उसके वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तब शांति है और पूर्ण खुशी है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। And today I am really tired. और आज मैं काफी थक गया है। I woke up about 4 o'clock in this morning. और आज सुबह 4 बजे मैं उठा। And since 4 o'clock I am walking and sitting and walking and sleeping also. और 4 बजे से ही मैं चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और चल रहा हूँ और सो भी रहा हूँ। So if I stand and sleep, you have to forgive me. और इसलिए खड़े रहकर अगर मैं सोता हूँ तो मुझे क्षमा I करें। need just 1 minute to sleep, I will sleep. अगर 1 मिनट भी मुझे मिले सोने के लिए तो सो जाऊंगा। But I pray that Lord will give me strength. परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे। I am talking a very important issue today. और एक बहुत ही मुख्य विषय पर मैं बोल रहा हूँ।
if you keep in your heart और इसे अपने दिल में रखे and guard it, और उसे संभाले and रखे leave it, और उसे छोड़े, Lord will lift you up. और परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। If a man lift, he can only lift how far his hand goes. और एक मनुष्य अगर तुम्हें उठाता है जहां तक उसका हाथ पहुंच सकता है वहां तक ही वो उठा सकता है। If God lifts you, there will be no limitation of exhortation. परंतु परमेश्वर जब उठाता है तो उस ऊंचाई का कोई सीमा नहीं है। If we be under the hand of the Almighty, one day the hand will come under you and lift. अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ के नीचे हम रहेंगे तो एक दिन वो हाथ हमारे नीचे आएगा और हमें उठाएगा। Places Jesus used this particular word. और ये भाग जो हम अलग अलग जगहों में देखते हैं या इस शब्द को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं, Those who exhort himself will be put into low. कि जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वह नीचे किया जाएगा, Those who humble themselves, God will exalt them. परंतु जो अपने आप को छोटा बनाता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। Do you want to be exalted by the Lord? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए? There's only one way, humble ourselves. और उसके लिए एक ही रास्ता है, वह है कि हम अपने आप को नम्र There करें, is no other way. और दूसरा कोई तरीका नहीं है। Amen. आमीन। The pure picture we can see from Jesus Christ. और ये शुद्ध चित्र जो यहाँ हम यीशु से देख सकते हैं। Philippians chapter 2 verse 5 onwards. और फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय 5 से, Even though he was equal with his father, और वो पिता के समान एक था, फिर he emptied himself, भी उसने अपने आप को खाली किया become a slave, और अपने आप को गुलाम बनाया, like a form of a man, और एक मनुष्य का रूप उसने धारण किया, and came and served till he humbled himself till he died on the cross. और वो आकर सेवा किया और अपने आप को नम्र किया, उस क्रूस पर वो मरने तक अपने आप को नम्र किया। So Father exalted him above all names. और इसीलिए परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों से ऊंचा उठाया। Amen. आमीन। This is a big issue. I am trying to take hours to explain. और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे समझाने के लिए काफी घंटे लगेंगे, But with the permitted time, I am trying my level best to explain to you. परंतु जो समय हमारे पास है उसी समय में हम कोशिश करें कि इसे आपको समझाएं। Matthew chapter 4, we very clearly see Jesus is doing the ministry of healing and casting the demons. और मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चंगाई कर रहे हैं और शैतान को भगा रहे हैं। And chapter 5, 6, 7, he taught Sermon on the Mount. और मत्ती के 5, 6, 7 में वह उस पहाड़ के ऊपर उपदेश दे रहे हैं। 8 and 9 also again Jesus was doing the ministry. और 8 और 9 अध्याय में भी वापस यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं। Ordinary illiterate fishermen following Jesus Christ, no problem. और सर्वसाधारण मछली पकड़ने वाले साधारण लोग यीशु के पीछे चले। No argument, no fighting between these disciples. और ये शिष्यों के बीच में कोई वाद विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं। Matthew chapter 10, he called the ordinary people, delegated his power and authority to this fisherman to cast a demon and to heal sickness. और मत्ती 10 अध्याय में ये साधारण लोगों को वो बुलाता है, शिष्यों को, और उन्हें अधिकार देता है कि वह बीमारियों को चंगा करे और शैतान को भगाए। After the power was delegated, there arose a question, who is greatest among us? और ये सामर्थ्य उन्हें देने के बाद उनके अंदर एक सवाल उठता है कि हमारे में कौन श्रेष्ठ है। Till the power was delegated, there was no argument, all equal. और जब तक कि सामर्थ्य नहीं दी गई थी तब तक कोई वाद विवाद नहीं था, सब समान थे। After the power and authority was delegated, there was a question arises, they want to know who is greatest. परंतु सामर्थ्य और हक अधिकार देने के बाद वे सवाल करते हैं कि हमारे में से कौन बड़ा है। Please turn with me Matthew chapter 18. और मत्ती के 18 अध्याय verse 1, 2, 3. और 1, 2 और 3। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास Asking बुलाकर a question. और उसे सवाल पूछ रहे You हैं। know who is asking this question? और ये सवाल कौन पूछ रहा है? Apostles asking this question. प्रेरित लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। Tell each one. Apostles asking this. और एक दूसरों से आप कहे प्रेरित ये सवाल पूछ रहे थे। Am I right? और क्या हम सही बोल रहे हैं? Yes, apostles. हाँ, प्रेरित लोग ये पूछ रहे थे। Is it true? और क्या ये सच है? Yes. If they had this problem,
Everywhere we can find this problem. It is an international problem. अगर उनके पास ही ये समस्या थी तो ये सब जगह ये समस्या होगी। That's the root of all problem. We are going to put the axe to the root. और यही सब समस्या का जड़ है और उसी के ऊपर हम कुल्हाड़ी मारेंगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। They want to know who will be greatest in his kingdom. और वे ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा होगा। Jesus gave a good answer to that question. और इस सवाल का एक अच्छा उत्तर यीशु मसीह देते हैं। Their question was, will it be Peter or James or John? That was the question. और वे ये पूछ रहे थे कि ये पतरस होगा या याकूब होगा या योहान होगा। He gave an answer, what sort of people will be greater in heaven. और वो उत्तर देता है कि किस प्रकार के लोग जो है परमेश्वर के राज्य में महान होंगे। Amen. आमेन। What kind of character people will be greater in heaven? That's what Jesus gave answer. और किस प्रकार के चरित्र वाले लोग परमेश्वर के राज्य में महान रहेंगे। Please, आगे पढ़िए। और उसे अगर आगे पढ़ते हैं, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। There are important messages he used to tell 2 verses or 3 verses regularly. Verily, verily, or those who have ear, let them hear. और ये ऐसे कुछ वचन थे जो यीशु मसीह बार बार कहते थे। वो एक ये था कि मैं सच में तुमसे मैं कहता हूं, और दूसरा ये कि जिसके पास कान है वह सुने। When he told this issue, he used the verily or truly I tell to you. और ये बात को कहते समय यीशु मसीह कहते हैं कि सच में मैं तुमसे कहता हूं। You apostles, unless you turn from this mind setup, you never enter into God's kingdom. और वो कहता है कि तुम जो प्रेरित लोग हैं, तुम इस प्रकार की मनोभावना से जब तक नहीं बदलोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। After entering into God's kingdom, then there is first class, second class and third class. और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद ही होता है कि पहला क्लास या दूसरा क्लास या तीसरा क्लास। First of all, you have to enter. और तुम तो पहला प्रवेश करना चाहिए। Unless you change from this mentality, you will never enter into God's kingdom. और इस प्रकार की मनस्थिति से अगर तुम बदलेंगे नहीं, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तक नहीं करेंगे। Jesus never spoke this to the ordinary people or sinner. He spoke to the apostles. और ये बात यीशु मसीह ने साधारण लोग या पापियों से नहीं कहा, परंतु उसके प्रेरितों से कहा। They told, if you accept one like a little child, humble himself, they will be the greatest in his kingdom. और उसने कहा कि तुम ये छोटे बच्चों के समान जब तुम बनोगे, स्वीकार करोगे, तब तुम स्वर्ग में महान होगे। Amen. Just take a baby, a child, और एक बच्चे को अगर हम देखते हैं standing upper terrace, और ऊपर के टेरेस में खड़ा है, just 1 year old or maybe 1.5 year old. और 1-1.5 साल का बच्चा है, Dad is standing in the down और डैडी जो है and पिताजी नीचे खड़े हैं, you jump, I will catch. और बच्चे को पिताजी कहता है कि तू वहां से कूदी मार, मैं तुझे पकड़ूंगा। Immediately the baby will jump. और तुरंत वो बच्चा वहां से कूदी मारता है। If I tell to Mr. What is his name? Christopher, he's standing up in the terrace, not the first floor, second floor. I'm telling you, jump, I will catch you. You go here, I won't believe you. अगर भाई क्रिस्टोफर से हम कहेंगे कि दूसरे माले से भी अगर कहेंगे कि तुम कूदो हम पकड़ेंगे, तो वो ना कहेंगे You won't believe me. और आप विश्वास नहीं करेंगे। Little children, they will play together, you know. और छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं, Making some sand pile or something, making something and playing, and sometimes they will take the toys each other and they will cry, and they really bad time. They will go home. Next time, the same children comes and play together, no problem. और बच्चे जो है साथ में खेलते हैं, खिलौना लेकर खेलते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं, झगड़ा कर चले ही जाते हैं घर पे, और दूसरे दिन जब वापस आते हैं तो उसे भूल कर खेलते हैं। Their heart is clear. और उनका हृदय जो है साफ है। If they have some emotion, they will surely cry. अगर उनके पास ये ऐसे जज्बात है तो रोएंगे, If some excitement, they will surely laugh. अगर खुश हो जाते हैं तो हंसते हैं। When there is pain, we laugh. When there is excitement, we cry. You know, when you grow, things change upside down. और हम तो जब खुशी होती है तब रोते हैं, और जब उत्साहित होते हैं, जब दुख होता है तब हम हंसते हैं। Sulemi, she came from the valley to the mountain of Carmel, where the prophet was. He asked, is everything right? She said, everything is okay, fine. But
That time her son was on the bed, dead bed. और सुनामी जब वो स्त्री जब आती है नबी से Hear मिलने, me? नबी से मिलने आती है, तब वो पूछता है क्या सब ठीक ठाक है, तो वो कहती है कि ठीक है, परंतु उसका बेटा जो है मर रहा है। And Jesus told your heart to be changed. Be genuine. Be normal. Don't be abnormal. और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे हृदय परिवर्तित हो, तुम जो है साधारण रहो, असाधारण नहीं रहे। Don't try to pretend something, but be as you are. That's all. और हम जो है किसी प्रकार की नाटक करने की कोशिश न करें, परंतु जिस तरह हम हैं वैसे ही हम रहे। So disciples understood one thing: we should not talk this subject anymore. और शिष्य एक बात को समझ ले कि इस बात पर हम इसके बाद कभी बात न करें। But one day Peter asked Jesus, परंतु एक दिन पतरस यीशु से पूछता "We है, left everything and followed you. But when you comes in the glory, what we will get it?" तब वो पूछता है कि हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, तू वापस महिमा में आते समय हमें क्या मिलेगा? Jesus told, "In that day, we will all will sit in the 12 throne, and you will judge Israel 12 tribes." और यीशु ने कहा कि उस समय में तुम जो है 12 सिंहासन में बैठेंगे और तुम इज़राइल के 12 कुलों को तुम न्याय करोगे। Immediately click to their mind, oh, there will be one special throne for Jesus, then right and left will be other throne. So who will be the right and left? तब तुरंत उनका दिमाग काम करता है, वे कहते हैं कि यीशु मसीह के लिए एक विशेष सिंहासन होगा और उसके दाहिने और बाएं और 2 सिंहासन रहेंगे। तो वो सवाल करते हैं कि ये दोनों में कौन बैठेंगे? Matthew chapter 19 verse 27 to 30. और मत्ती 19वां अध्याय 27 वचन से 30 तक जब हम पढ़ते हैं, He said that when the Son of Man comes in the glory, you will be judging the 12 tribes. और वो कहता है कि जब यीशु मसीह महिमा में आएगा तो तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Now they want to know who will be sitting near to Jesus right and left. और अभी ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के दाहिने और बाएं और कौन बैठेगा। One day all the disciples were walking along with Jesus Christ. और एक दिन सब शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। Whenever Jesus walks, there will be a lot of multitude. They want to see Jesus both of the side. If there is people used to climb to the trees and sit there like Zacchaeus because they want to see Jesus. और जब भी यीशु मसीह चलते थे तो काफी भीड़ जमा होती यीशु मसीह को देखने के लिए, और कुछ लोग पेड़ पर भी चढ़कर देखने की कोशिश करते जैसे कि ज़क्कैस ने किया। Well, they were going to Capernaum, a city. There was a conversation going on between the disciples. और जब यीशु मसीह कफरनहूम जा रहे हैं तब उनके शिष्यों के बीच में बातचीत हो रहा है। That was a severe argument. और एक बहुत ही गंभीर वाद विवाद हो रहा है। Jesus kept silent यीशु मसीह शांत रहे because a lot of people are listening. क्योंकि काफी लोग सुन रहे हैं। He don't want to rebuke the disciples publicly, so he kept silent. और बाहर दूसरे लोगों के सामने यीशु मसीह अपने शिष्यों को डांटना नहीं चाहे, इसलिए वे शांत रहे। Disciples thought our conversation, our master, he won't mind it. So they were arguing. और शिष्यों ने सोचा कि हम जो बातचीत कर रहे, वाद विवाद कर रहे, यीशु मसीह को उसकी परवाह नहीं, इसलिए वे बातचीत कर रहे। Argument was taking place while they are walking. और जब ये चलकर जा रहे हैं तब ये इस प्रकार से वाद विवाद हो रहा है। What was the argument? और उनका वाद विवाद क्या था? Please take Mark chapter 9 और मार्कुस 9वां अध्याय verse 33 to 37. और 33 से 37 वचन तक। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। Okay. He asked, what was the argument? और उसने पूछा कि क्या वाद विवाद था तुम्हारा? They would have truly told this was the argument, but they kept all silent. और वे सब चुप रहे। Because what was the subject they were arguing? और किस विषय पर वे वाद विवाद कर रहे थे? Who is greatest among them? Where? On the way of street? कि उनमें कौन बड़ा रहेगा, बड़ा है। और ये बात जो है रास्ते में वे बात कर रहे हैं, Shouting each other. और एक दूसरों पर चिल्ला रहे हैं। Who? Apostles of Jesus Christ. और ये कौन है? ये यीशु मसीह के प्रेरित ऐसे कर रहे हैं। If Jesus heard this, surely the public people also heard this. और यीशु मसीह अगर ये सुन सकते हैं तो अन्य लोग भी इसे सुने होंगे। Now Jesus sat down और अब यीशु मसीह बैठे and called the disciples. और शिष्यों को उन्होंने बुलाया। Then what did he say? और क्या कहते हैं? Okay, just और तब
उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसा बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Jesus said, if you want to become a greatest, the best thing to do, become a servant to everybody. और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो सबका तुम सेवक बनो, And becoming a least of all. और सबसे तुम छोटा बनो। Do you hear me? और क्या आप सुन रहे This हैं? is totally against of the worldly principle. और ये इस संसारी सिद्धांत के काफी खिलाफ है। Do you hear me? और क्या आप सुन रहे हैं? So disciples understood this topic. Jesus hated. और So we no more open the file. और शिष्यों ने समझ लिया कि इस बात पर अगर हम बात करते तो यीशु को पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद इस पर बात नहीं करेंगे। Within the heart, they really want to know पर- who will be the greatest in heaven. परंतु हृदय के अंदर वे जानना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा रहेगा। Next chapter 10, verse 35 to 45. और अगला 10वां अध्याय 35 वचन से 45 वचन तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। Okay. Now, these disciples, you know who these people are? और ये James and John. These are the two people. और ये शिष्य कौन है? ये याकूब और यूहन्ना है। They understood one thing. If you directly ask, he will say no. So indirectly, we want to put him into a trap. Make him to tell yes, then get the thing. और इन्हें लगता है कि सीधा अगर हम पूछेंगे तो वो ना कह देंगे, इसलिए उन्हें यीशु को जो है इस तरह से चाल से पूछ रहे हैं कि वो उसे हाँ ही कहना पड़े। Please read the passage. और उस भाग को हम पढ़े Verse 35. और 35वां वचन से। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। Okay. What they thought, Jesus will tell, yes, you tell, I will grant for you. और उन्हें So immediately, what they have in their mind, they can throw. और उन्हें लगा कि यीशु मसीह कहेंगे कि हाँ, जो कुछ तुम चाहते कहो मैं दूंगा, तब वो तुरंत वे कहेंगे। But Jesus said, tell me first what do you expect, then I will decide and tell you. परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहला मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर मैं सोच कर फैसला कर बताऊंगा। These unlearned fishermen trying to put Jesus into a trap. और ये न लिखे पड़े ये मछली पकड़ने वाले लोग यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। These people, they became into a trap now. और ये ही अभी जाल में फंस रहे हैं। What did Jesus say? और यीशु क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? Yes. उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। Oh, okay. This is our request. और ये हमारी विनती है। When he comes with the glory, we too want to sit right and left. We want to kick out Peter out of this position. और ये कहते हैं कि जब तुम महिमा में आएगा, मैं और याकूब और यूहन्ना जो है, हम तेरे दाहिने और बाएं ओर बैठना चाहते हैं, पतरस को हम जगह नहीं देंगे। This politics started from the time of Jesus Christ. और ये राजनीति जो है यीशु मसीह के समय से ही शुरू हुआ। But he put an axe to the root of the problem. परंतु इस समस्या के जड़ में उसने कुल्हाड़ी मारी। Amen. आमेन। Please read it. Continue. और आगे हम पढ़े, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? Can you drink the cup I am drinking? Then what did they say? Yes, give us, we will drink. But the right and left, not to anybody, but only to two of us. और यीशु ने कहा कि मैं जो कटोरा पीता हूँ वो क्या तुम पी सकोगे? मैं जो बपतिस्मा लेता हूँ क्या ले सकोगे? तो वो कहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं, पर हमको ये दो जगह चाहिए। Please read. और उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। Yes, we will drink. यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपना दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। Jesus did not say,
no, neither say yes. और यीशु ने या उन्हें हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, He used really wisdom. और उसने अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया। He said, for whom it is prepared, they will get it. और उसने कहा कि जिनके लिए वो तैयार किया गया है उनको वो मिलेगा। The only people who are fighting, those who are uncertain about their position, will fight for position. और वे लोग जो अपने स्थान के बारे में अस्थिर है, जो जानते नहीं हैं, वे ही जो है इसके लिए लड़ाई करते हैं। Many times, from Rameshwaram, we want to come to Trivandrum. और बहुत समय हम रामेश्वरम से ट्रिवेंड्रम आना चाहते हैं, From Rameshwaram, we will come to Madurai. We have to change another bus. और रामेश्वरम से हम मदुरई आते हैं और वहां से दूसरा बस हम लेते हैं। Traveling in the day is too hot, so we used to travel in the night. और दिन के समय में बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम रात में यात्रा करते When हैं। we comes to Madurai, there will be bus coming from Madras to Nagarkoil or Madras to Marthandam or Madras to Trivandrum, vacant. So we will go and sit near the window. Good seat. Now, almost ready. Driver comes, conductor comes. All the people, those who are drinking tea also comes. Meanwhile, the driver had taken the bus started, it moved. Now, those who are already traveling will tell, please stand up. We are the passengers there. Now, what to do? Darkness, middle. We have to sit between two lines, no class. How long can we stand? 6-7 hours. But those who are reserved ticket, they are sitting. So if you have reserved ticket, no need to fight. Whoever sits in the seat, he will throw out and make you to sit. Hallelujah. और जब भी हम इस तरह बस पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि बस खाली रहता है, इसलिए हम जाकर कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो सीट रिजर्व्ड होता है, और जब लोग आते हैं तो हमको उस सीट से हटना पड़ता है। Jesus said, to whom it is prepared, they will get it. और यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके लिए वो तैयार किया गया है उन्हें उनका जगह मिलेगा। Do you follow me? और क्या आप समझ रहे Then हैं? they understood. और क्या हम समझ रहे हैं? Only one way. Give screw to mother. Go with the mother. Let mother request about this matter. और उन्हें लगा कि एक ही रास्ता है कि माँ के पास हम जाएंगे और माँ से कहेंगे और माँ से बात करवाएंगे। We will just stand behind it. और हम सिर्फ पीछे रहेंगे। We shall see lot of ladies coming and bowing down and giving their request. All their requests Jesus granted. और जब बहन स्त्रियां जो आते हैं और यीशु मसीह के सामने विनती रखते हैं, सब विनती यीशु मसीह पूरा करते So हैं। these two boys, young boys, they really give Jackie to the mother. Mother, you must come with us. Go front and request to Jesus. We will come behind. तो ये दोनों लड़के जो अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम आकर यीशु से विनती करो, हम तुम्हारे पीछे There आएंगे। is no other way. Have to obey the children. What to do? So coming with the children. और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए माँ कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ, और वो आती है। Matthew chapter 20, verse 20 and 21. और मत्ती के 20वां अध्याय 20वां वचन और 21वां वचन। तब यब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। Who is coming now? Who is coming? और अभी Somebody's children coming with their mother. Where? To Jesus Christ. और जब्दी के पुत्र जो है अभी माँ के साथ आ रहे हैं। Okay. और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? तब उससे बोली, Oh, Jesus. She came with a requestation. Jesus asked, what do you want? The disciples thinking, we achieved. This is the time. Surely we get it. No doubt at all. और वह यीशु के पास आती है, तब यीशु पूछते हैं कि तू क्या चाहती है? तब ये शिष्यों को लगा कि अभी तो हमें जरूर मिलेगा। Please read. वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। The same thing. और वही बात मांग रहे हैं। These people fighting for power and fighting for the position. और ये लोग हक सामर्थ्य के लिए और स्थान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। Heart full of hatred towards Peter to kick him out. और पूरा हृदय में जो है पतरस के विरोध नफरत है उसे भगाने के लिए। He is the John writing in the first John, who hates his brother is a murderer from his own experience. और ये वही यूहन्ना है जो पहला यूहन्ना में लिखता है कि जो अपने भाई से नफरत करता है वह हत्यारा है। Do you follow वो me? अपने अनुभव से इस तरह लिख रहा है। Do you follow me? क्या आप समझ रहे हैं? What did Jesus say? और यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हो क्या तुम पी सकते हो,
उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। उन्होंने उससे कहा, he asked to the lady doesn't know how to give the answer, and these boys are telling yes we are ready to drink. और ये जो है वो स्त्री से कहता है, पूछता है, तो इन्होंने ये शिष्य लोग से मिलकर कहते हैं कि हम पी सकते हैं। You hear me? और क्या आप सुनते हैं? Then what did Jesus say? और उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। Next word. और ये सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। When the other 10 people heard this, they were getting angry with these two. If Jesus said yes, you too, after Jesus gone, these two will be murdered और ये by बाकी the other 10 apostles. और बाकी 10 शिष्य थे, वे बहुत ही गुस्से में आ गए। अगर इस बात पर यीशु ने हाँ कहा होता कि मैं तुम दोनों को स्थान दूंगा, तो यीशु जाने पर वो बाकी 10 लोग आकर इनकी हत्या कर देते And will be buried without postmortem. और कोई पोस्टमार्टम के बिना ही इनको दफना देते। Jesus gave a good answer. और यीशु ने सही उत्तर दिया। Now Jesus and disciples walking through on the way to Jerusalem. और यीशु मसीह और उसके शिष्य यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। Every time these disciples ask this question, he gives a bombarding. They became slowly. और हर बार Again the head come up. Give a bombarding. और हर बार जब ये शिष्य ये सवाल उठाते हैं, तब यीशु मसीह उनके सिर पर मारता है और वो शांत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वापस उठकर वही सवाल करते हैं। Once upon there in a house there was a small boy. He had a puppy. और Small dog. एक छोटा बच्चा था, उसके पास एक छोटा कुत्ता था। कुत्ता था, correct कुत्ता था. Yes. But the problem, this dog's tail bent like this little bit. और समस्या ये था कि ये कुत्ते की पूंछ जो है वो ऐसे वाकड़ी थी। He had many other friends. Those friends also had dog. All the dog's tail straight down. Only his dog's tail is bent like this. और इसके दूसरे मित्र जो थे, उनके पास भी कुत्ते थे, उनके पूंछ जो है वो सीधा थे, परंतु इसके कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं था। He likes the dog very much, but only he hate the tail like this. और इसका कुत्ता बहुत पसंद था, परंतु उसका पूंछ इसे पसंद नहीं था। One day he asked one of his closest friend. और एक दिन उसने अपने मित्र से, नजदीकी मित्र से पूछा, Please tell me some technique how to straighten the tail. और उसने कहा कि मुझे एक तरीका तो बता कि किस तरह मैं इस पूंछ को सीधा करूं। And friend told, get a water pipe, put the tail through the water pipe, tight it, leave it for a week, it will be straight. और मित्र ने कहा कि एक पानी का पाइप ले लो और उसे उसके पूंछ में डालकर उसे सीधा रखो 1 हफ्ते के लिए, तो वो ठीक हो जाएगा। The boy searched everywhere and find a piece of water pipe, and early morning pushing the tail through the pipe. Somehow the pipe went. The dog is walking in a special way. और वो लड़का जो है काफी ढूंढ कर जो है एक पानी का पाइप लेकर आता है और उस कुत्ते के पूंछ में वो लगाता है। His heart, only 1 week, 1 day over, 2 day over, 3 day over, 5 day over, 6 day over. Okay, last day when they take off, then again the one came off. और वो देखता है कि अभी 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, और देखता है 1-2 दिन गुजरता है, 6 दिन गुजरता है, 1 हफ्ता गुजरता है। जब वो पाइप को बाहर निकालता है, वापस उसकी पूंछ जो है टेढ़ी ही रहती है। When he give a bombarding, और जब वो उस कुत्ते को मारता है तो वो झुक शांत होता in है। the absent, this is the problem everywhere. और जब नहीं रहते हैं तो वापस उठ जाते हैं। On the way to Jerusalem, Jesus was talking about his agony and the death which he is going to suffer. और यरूशलेम को जाने के रास्ते में यीशु मसीह अपने मौत के बारे में और उसके पीड़ा के बारे में बता रहे थे। None of the disciples showed passion or sympathy with Jesus और Christ. यीशु मसीह के साथ किसी ने भी जो है इस दर्द को नहीं समझा और उसके साथ नहीं रहा। Now they all sat on the Passover table. और अभी उस मेज के ऊपर मेज के ऊपर वे सब बैठे हैं। Where they are sitting in the Passover table, there a dispute arise. और वहां पर जो प्रभु के मेज में जो बैठे हैं, वहां पर एक वाद विवाद होता है। Luke chapter 22, और लूका के 22वां अध्याय verse 1 and 2. और 22वां अध्याय 1 और 2।
अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है कि खोज में थे कि उसको कैसा मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। Okay, repeat it. और इसे वापस हम पढ़ें। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। Okay, that all chapter speaks about Passover. और ये पूरा अध्याय जो है इस पर्व के बारे में बता रहा है। Same chapter, read verse 24. और इसी अध्याय के 24वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। Okay, where it is happening? और ये कहाँ पर हो रहा है? On the Passover table. और ये अख़मीरी रोटी का पर्व के उस मेज के ऊपर हो They रहा all है, sat at the Passover table. और वो उस प्रभु उस मेज में बैठे हैं, There this dispute, this problem, this argument started. और वहां पर ये वाद विवाद हो रहा है, Jesus' heart was grieved. और यीशु मसीह का हृदय टूटता है। He took a towel, और उन्होंने एक टॉवल लिया got his breast, और अपने कमर पर उसने बांध took a दिया, water in a bowl and came to wash the feet of James and John. और यीशु मसीह आकर जो है कटोरे में पानी लेकर याकूब और यूहन्ना के पैरों को साफ करने आते हैं। And came to Peter. Peter said, no, don't wash my feet. और पतरस के पास आते हैं तो पतरस कहता है कि नहीं, मेरे पैर को नहीं धोना। Now Jesus died on the cross. और अब यीशु मसीह सूली पर मरे, Before he died on the cross, और सूली पर मरने से पहले he went to Gethsemane. और वो गेत्सेमने में गया। There, chapter 17, we see the prayer of Jesus Christ. और 17वें अध्याय में हम यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देखते हैं। One particular issue was really hitting very hard to the heart of Jesus Christ. और एक मुख्य विषय जो है यीशु मसीह के हृदय को बहुत गंभीर रीति से वो जो है वो उसमें लगा हुआ था। That was in front of me. If these followers fighting each other after I depart, what will happen? और वो ये कि मेरे सामने ये मेरे शिष्य इस तरह लड़ाई कर रहे हैं, मैं जाने के बाद इनका क्या होगा। So chapter 17, the prayer mainly praying for the unity of the followers of Jesus Christ. और इसीलिए 17वें अध्याय में विशेष करके वह उसके शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। One subject repeatedly he prayed. John chapter 17. और यूहन्ना के 17वें अध्याय में बार-बार एक बात के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। Please read John chapter 17. और यूहन्ना 17वें अध्याय verse 11. और 11वां वचन, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। Yes, Father, keep them one like we are one. और पिता जैसे हम एक हैं उन्हें भी तू एक रख। Verse 21. और 21वां वचन, कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। Verse 23. और 23वां वचन, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। Well, he was praying with the burden in his heart. The blood started to coming through his body. और जब वो बोझ के साथ इस तरह प्रार्थना करने लगा तब उसके शरीर से रक्त जो है बहने लगा। Not because of remembering the agony which is going to happen in the death or the pain. और वो दर्द जो सूली पर होने वाला है उसके याद में रक्त नहीं बहाया। Because Isaiah says, Isaiah chapter 53, क्योंकि यशाया 53 अध्याय में यशाया कहता है verse 7, और 7वां वचन, बताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। You know, the sheep will have a long hairs. It will be a burden for to walk. When it cut
It's a joy for a sheep can run and play. Similarly, when he was afflicted, it was a joy he was remembering. And also in Hebrew 12 says the joy which was set before him, he endured the cross. He embraced the cross. But the pain, not about his death on the cross, but how these disciples are going to live. They will either glorify me or they may make a trouble to my name. It was a burden. और यीशु मसीह उस दर्द से नहीं परेशान थे जो कि सूली पर होने वाला है, क्योंकि इब्रानियों में भी जैसा वह कहता है कि आगे रखे हुए महिमा की आशा के द्वारा उसने इस दुख को उसने सहन लिया। और उसका दर्द ये था कि मैं जाने के बाद मेरे शिष्यों का क्या होगा, और वो इस तरह अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा। Hebrews chapter 2 verse 9. और इब्रानियों 2 अध्याय 9वां वचन, he became a man to taste the death. और वो मनुष्य बना उस मृत्यु को चखने के लिए। Amen. आमीन। Hebrews chapter 12 verse 2. और इब्रानियों का 12वां अध्याय 2वां वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठे। Amen. आमीन। That cross he embraced and went with joy to suffer. Hallelujah. और उस क्रूस को गले लगाया और खुशी के साथ उस तकलीफ की ओर वो गया। When he was crying, or why the blood has come, because of the deep burden prayer about his followers. और वो जो प्रार्थना करता है वो रक्त क्यों बहता है, क्योंकि उसके शिष्यों के बारे में वो जो बोझ उसके अंदर है। Now he died on the cross. और अभी वो सूली पर मरे, but rose again after 3 days. और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए। Again he appeared to the disciples. और भी वापस शिष्यों से वे मिलते हैं। Again these disciples and Jesus, when they met together, the disciples asked a question. और वापस अभी यीशु शिष्य के साथ जब है, अभी भी एक सवाल वे पूछते हैं। Acts chapter 1 verse 6. और प्रेरितों का कार्य 1 अध्याय 6 वचन, इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? Same question in a different way. और वही सवाल अलग तरीके से पूछ We रहे are हैं, waiting so far. और हम इतने इंतजार कर रहे हैं। Is it the time now? और क्या ये समय है? For this question, Jesus gave answer. और इस सवाल के लिए यीशु मसीह उत्तर देते हैं। For this question, Jesus gave answer, verse 8, you shall receive power. That will be the answer, solution for the problem. और इसलिए यहाँ पर उसका उत्तर यीशु मसीह देते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यही उसका हल है। Amen. आमीन। They experienced this experience long back when they are in the mountain of transfiguration. और ये अनुभव उन्होंने बहुत ही पहला किया था जब उस परिवर्तन के पहाड़ पर यीशु मसीह जब परिवर्तित हुए। Jesus was there, Moses was there, Elijah was there. और वहाँ यीशु मसीह है, मूसा है, एलिया भी है, James, John and Peter were there. और यूहन्ना, याकूब और पतरस भी वहाँ पर है, Totally 6 people. और 6 लोग वहाँ पर The हैं। disciples said, only we need 3 tent. और शिष्य कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 तंबू For चाहिए। whom? One for you, one for Elijah, one for Moses. For us, no problem, we will adjust. और एक तुम्हारे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। Amen. आमीन। Now Jesus said, answer to this question. और अब You shall receive power when the Holy Ghost come upon you. और यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा सवाल का उत्तर यह है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। You have to tarry for that Holy Ghost. और उस पवित्र आत्मा के लिए आपको रुके रहना 1 है। day is passed, 2 days passed, 5 days passed, 8 days passed. Holy Spirit didn't come. और 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 8 दिन गुजर गया, पवित्र आत्मा नहीं आया। I think James and John understood. We both have some problem with Peter. और याकूब और यूहन्ना ने समझ लिया कि कोई पतरस के अंदर कुछ तो समस्या They है, want to kick him out, so we want to apologize with Peter. और उन्हें लगा कि हम जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम उससे जाकर माफी मांगेंगे। How do we know they want to kick out Peter? You read John Gospel 18, there we will see these 2 people want to kick out Peter. और यूहन्ना 18 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ये 2 व्यक्ति जो है पतरस को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। Okay. Now there is no time. I am going non-stop. Amen. अभी हम उसे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And Peter
And James and John, they reconciled each other. और पतरस, यूहन्ना और याकूब जो है मेल मिलाप करते हैं। James and John decided themselves, we don't want the first position. Lest he be the leader. और We will support his leadership. और यूहन्ना और याकूब फैसला करते हैं कि हमें पहला स्थान नहीं चाहिए, पतरस पहले स्थान में रहे, हम उसे सहायता करेंगे। This is what I guess. When they come to that understanding, Holy Spirit fell upon the people. और इस प्रकार के समझ पर आते ही पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर गिरा। They are all filled with the power from Almighty. और वे सब जन परमेश्वर के सामर्थ्य उन्होंने In पाया। this particular occasion, who supposed to speak? Either John or James. और इस जगह पर या तो याकूब या यूहन्ना बोलना चाहिए, These two came and brought Peter forward. परंतु ये दोनों जाकर पतरस को आगे लाते हैं। Peter, you preach. We will be standing in the behind and helping you. You go on, preach. और वे कहते हैं कि पतरस को प्रचार कर, हम तेरे पीछे रहकर तेरी सहायता करेंगे। Problem was solved. और समस्या का हल हुआ। Holy Spirit didn't come to make division, it came to unity. पवित्र आत्मा हमारे अंदर अलगाव करने के लिए नहीं, परंतु एकता लाने के लिए आया है। From this time onwards, we see Peter and James together. और इसके बाद हम देखते हैं कि पतरस और याकूब जो है हमेशा एक साथ है। Jesus went to synagogue several times. He went to temple several times, and he left a crippled man there. He saw several times. He wanted, when these disciples became one, let they heal this lame man. और ये जब ये शिष्य एक साथ होते हैं, तब हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जैसे मंदिर में भी जाते हैं और उस लंगड़े व्यक्ति को उसे चंगा करते हैं। Peter and John going to the temple, they saw the crippled man and said, silver and gold we have none. What we have, you rise up and walk. When they became unity, miracle took place. और पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जाते हैं तब उस लंगड़े से कहते हैं, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु यीशु के नाम में तुम उठकर तुम चलो। और जब वहां पर एकता है तब परमेश्वर की चमत्कार वहां पर दिखाई देते हैं। Peter and John, they both been arrested and put sent into the same prison. और पतरस और यूहन्ना को कैद किया जाता है और एक ही जेल में डाला जाता है। Jerusalem apostles, they had that in Samaritans, they received the gospel. Somebody need to go and pray for the Holy Ghost for the people. और उन्होंने कहा कि इस शहर में जो है किसी ने शुभ संदेश सुना है और जाकर अभी पवित्र आत्मा के लिए भी हम उन्हें सिखाना बताना चाहिए। Whom can we send? They decided to send Peter and John. और उन्होंने कहा कि हम किसे भेजे, तब उन्होंने कहा कि पतरस और यूहन्ना को भेजो। He prayed over them. Holy Spirit fell upon them. The gifts of the Holy Spirit, gifts started to operate in the life of those people. और जब वे जाकर उनके लिए प्रार्थना किया तब पवित्र आत्मा उन पर गिरा और पवित्र आत्मा के वरदान कार्य किए। When we come to a position, not esteeming ourselves, but denying ourselves and humbling, God started to move. और जब हम ऐसे स्थान में आते हैं कि हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठाते परंतु अपने आप को छोटा करते हैं, तब परमेश्वर कार्य करने लगता है। There will be no division, there will be no casteism, there will be no languageism, nothing. Only Holy Ghostism will be there. और वहां पर कोई भी अलगाव नहीं होगा, कोई भी जात पर भेदभाव नहीं होगा, कोई भाषा का भेदभाव नहीं रहेगा, सिर्फ पवित्र आत्मा हमें एक करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we close our eyes? हम अपने आंखें बंद करें। Shall we ask the Holy Ghost to come and minister to us? और पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमारे अंदर आकर सेवकाई करे। Whoever we may be, हम कोई भी क्यों ना हो, whoever exalted himself, Jesus said, will be humbled. और जो कोई अपने आप को बड़ा करता है वो नम्र किया जाएगा। Whoever humbles, God will exalt themselves. परंतु जो अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। If this is your heart cry, Lord, I don't want to exalt myself. अगर ये हमारी दिल की पुकार है कि परमेश्वर मैं अपने आप को ऊंचा उठाना नहीं चाहता, I want to humble myself. मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ, I want to humble myself. मैं अपने आप को नम्र करना चाहता I हूँ, want to humble myself. मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ। It is your desire to exalt me. और तेरी इच्छा है कि तू मुझे ऊंचा उठाए। I ask you to stand. If it is your heart cry, we want to pray for you. और ये हमारी दिल की अगर पुकार है तो हम आपके लिए प्रार्थना Holy Spirit is